मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। हम अभी आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.8 चल रही थी। उसके हमने 2 क्वेश्चन बता दिए थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये रोले थ्योरम चल रहा था, रोले प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय। बेटा मैं फिर रिपीट मार दूं, क्या होता है रोले प्रमेय? बहुत ही इजी है। रोले का प्रमेय मैं फिर बता दूं, नंबर 1 क्या होना चाहिए रोले का प्रमेय के लिए? कोई भी फलन एफ एक्स अंतराल क्लोज ब्रैकेट यानी ए बी में सतत होगा। एक प्रतिबंध ये सतत होना चाहिए भाई, कंटिन्यूअस। दूसरा, दिया फलन अंतराल ओपन, ये क्लोज है। क्लोज का मतलब ए और बी भी इन्वॉल्व है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ए और बी के बीच का मान। ठीक है ना? जैसे मान लो 2 और 4 है तो ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 3, इसके बीच का मान 3 ही तो होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बिटवीन ये 2 और 4 इन्वॉल्व नहीं है। और मैं ऐसे लिख दूं 5 और 6, इसका मतलब ये है बच्चों 5 और 6 भी इन्वॉल्व है, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं इसे। आगे बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। और बीच की वैल्यू 5 6 है, और बीच की जो वैल्यू है वो भी आएंगी। तो दिया फलन अंतराल ए बी में क्या हुआ, अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होगा। 2 चीज। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी। ये तीनों चीज जब सेटिस्फाई हो जाती हैं, जब ये प्रतिबंध संतुष्ट होती है, तीनों चीज सेटिस्फाई होती हैं, तब रोले का प्रमेय सेटिस्फाई होता है, तब रोले का प्रमेय लगता है उस सवाल में। ठीक है? तब रोले के प्रमेय के अनुसार बिंदु जो भी दिया, या अंतराल बिंदु ए बी क्या हुआ? ठीक है, बिंदु या अंतराल भी लिख सकते हैं इसको, बिंदु की जगह अंतराल। तब रोले के अनुसार बिंदु ए बी पर एक बिंदु सी का अस्तित्व होगा। यानी कि कोई बिंदु इसके सी में लाइज करेगा, जहां क्या होगा, वो एफ डैश सी बराबर 0। ये रोले की प्रमेय के लिए मैंने सवाल भी हल कराए थे, या बता दूं। और लैग्रांज में क्या होता है बच्चों, लैग्रांज में पहली प्रॉपर्टी भी लगती है, यानी फलन एफ एक्स अंतराल ए बी में सतत होगा। सेकंड प्रॉपर्टी भी लगेगी, दिया फलन अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा। ठीक है? लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी में एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होगा। ये होता है लैग्रांज का प्रमेय। ध्यान से देखना, लैग्रांज के प्रमेय में बच्चों ये 2 चीजें तो ऊपर पहला भी अप्लाई होगा, यानी फलन एफ एक्स अंतराल ए बी में सतत होगा, लिख लेना। और सेकंड भी होगा, दिया फलन अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा। बट तीसरा पॉइंट क्या होगा, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। जब ये प्रतिबंध संतुष्ट हो जाते हैं तब वो लैग्रांज थ्योरम लगता है। 2 तो ऊपर ही वाले हैं रोले की तरह, ये तीसरा अलग है, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। तब लिख देंगे हम, तब क्या, लैग्रांज प्रमेय से अंतराल ए बी के बीच बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा। क्या होगा यहां पे देखना, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये वाला रहेगा। ठीक है? बस ये आपको ध्यान रखना है, रोले में एफ डैश सी बराबर 0 और लैग्रांज में एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए
अपॉन बी माइनस ए। तो मैंने आपको 2 सवाल बता दिए थे। अब क्वेश्चन तीसरा देखिए, ये है, देखिए, ठीक है, ये मैं भेज दूंगा आपके पास। नियम पहले भी लिखा है मैंने, थोड़ा सा रिवीजन करा दिया आप लोगों को। अब हमारे पास क्वेश्चन है, यदि f सच दैट क्लोज ब्रैकेट -5,5 रियल नंबर है, एक सतत फलन है। देखो सतत फलन ये बोल रहा है कंटिन्यूअस है, और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, यानी f डैश x शून्य नहीं है, तो रोले में क्या होता है f डैश c 0, लेकिन यहाँ कह रहा है f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, तो सिद्ध कीजिए ये। यानी कि दो बिंदु f a नॉट इक्वल टू एफ बी, इसका मतलब लैंग्राज की तरह चल रहा है। ये बहुत सरल है। तो देखो सबसे पहले कैसे करेंगे इसे, चूंकि बिंदु ये उतार देता हूं, चूंकि दिया है f सच दैट 5,5 रियल नंबर एक सतत फलन है, सतत फलन है, ये दिया मैंने वही लिख दिया, सतत फलन है, तथा f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। बोलो बेटा, शून्य नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा f डैश c नॉट इक्वल टू 0। अरे बोलो भाई, f डैश c नॉट इक्वल टू 0, यही तो कह रहा है। और रोले के प्रमेय में f डैश c 0 होना चाहिए, और जबकि ये a और b नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या करेंगे, लैग्रांज प्रमेय से। अभी हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, f डैश c बराबर कितना होता है, f डैश c बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखना बेटा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। एफ बी कितना है, -5, देखो ये 5 होगा, ये ए का मान है, ये बी का मान है, देखो ये ए होता है, बी होता है, तो एफ बी हो गया f 5 माइनस एफ -5 अपॉन बी कितना है 5 माइनस सूत्र का, और ए है -5 तो +5 नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया f 5 माइनस एफ -5 अपॉन 10, 5 5 10 नॉट इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, f5 माइनस f -5 नॉट इक्वल टू 0। बोलो भाई, और ये इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि f5 नॉट इक्वल टू f -5। यही हमसे ये सिद्ध करवा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पेपरों में आ जाता है, तो बड़े ध्यान से करना, ठीक है। मैंने बड़ी उससे कराया, लैंग्राज थ्योरम से, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। आप बहुत ईमानदारी से कीजिए, मैं इसीलिए एक एक या दो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो फिर समझा देता हूँ, किसी को नहीं समझ में आया होगा। ये दिया है f, ये पूरा एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस तो खुद ही बोल रहा है, परंतु f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, इसका मतलब f डैश x नॉट इक्वल टू 0। और भैया f डैश c नॉट इक्वल टू भी तो 0 होगा, क्योंकि f डैश x के इस अंतराल में ही तो बिंदु a और b के बीच में ही तो कोई c का अस्तित्व होता है, अभी मैंने बताया था आपको। तो f डैश c बराबर 0। अब जब ये 0 नहीं होता है, एफ ए हमें ये सिद्ध करना है एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, तो ये लैंग्राज थ्योरम से हमने कर दिया। लैंग्राज प्रमेय में क्या होता है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। सबके मान पुटअप कर दिए और ये हमारा आंसर आ गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िए, अपने घर पर रहिए, माता पिता का कहना मानिए, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलिए। धन्यवाद।